नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम इंसान और जानवरों के बीच क्या संबंध है, कितना संबंध है, क्या वाकई हम उनसे इतने अलग हैं, या जो जैव उद्विकास महान चार्ल्स डार्विन ने जैव उद्विकास जो दिया था, उसके नज़रिए से हम हजारों करोड़ों साल से चले आ रहे जैव विकास की एक कड़ी मात्र हम भी हैं तो वो भी है। हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हम सभी कैसे समानता भी रखे हुए हैं, थोड़ी बहुत विषमताओं के बावजूद। दोस्तों, आइए हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहले समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद सामाजिक दृष्टिकोण, सोशल पर्सपेक्टिव की नज़र से भी देखने की कोशिश करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो बताता है कि ढेर सारी जैविक समानताएं हमारे और जंतुओं के बीच हैं। जितने भी जीव जंतु हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स, जो डीएनए क्रोमोसोम्स के रूप में जो पाया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक रूप से जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, वो क्रोमोसोम्स और डीएनए सब में पाए जाते हैं। 98.8% चिंपैंजी का क्रोमोसोम्स मानव से मेल खाता है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल सभी जीव जंतु के अंदर पाए जाते हैं, थोड़े बहुत फर्क के बाद, लेकिन वो सेल ही होता है, वो बेसिक यूनिट फंक्शनल। अब दूसरा हम देखते हैं कि सेल से टिश्यू बनते हैं, फिर अंगतंत्र बनते हैं। ये प्रक्रिया सभी में पाई जाती है। भ्रूणीय विकास का जो पैटर्न होता है, जैसे गैमेट्स जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से मोरुला स्टेज, फिर ब्लास्टुला स्टेज, फिर ग्लैस्टुला स्टेज, ये जो पैटर्न है सभी जंतुओं और मनुष्यों में एक ही पैटर्न है। हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस जो अन्य जीवों में होता है, जंतुओं में होता है और हमारे अंदर होता है, एक ही पैटर्न है। भोजन को इंटेक करना, उसका डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, ये सारी प्रक्रियाएं या ग्रोथ जंतुओं और मनुष्यों में एक जैसे लगभग पाई जाती हैं, सब में पाई जाती हैं। एक समानता हम देखते हैं। इसी तरह से जो सोशल बिहेवियर है जंतुओं के अंदर भी है, मनुष्य के अंदर भी है। आश्चर्यजनक तरीके से जो लोग सोचते हैं कि अरे वह तो मौन है, उनके पास तो कुछ है नहीं, लेकिन मधुमक्खियों में गजब का एक अलग अध्ययन का विषय है कि यह सोशल बिहेवियर पाया जाता है, दीमकों में पाया जाता है। फिर जो पैटर्नल केयर है या मैटरनल केयर है, या एलो पैटर्नल या बाई पैटर्नल, जैसे पैटर्नल केयर सी हार्स जो समुद्री घोड़ा है, या मेनी स्पीसीज ऑफ फिशेज एंड एम्फीबियंस, इन सब के अंदर आप देखेंगे कि पैटर्नल केयर भी पाया जाता है। मैटरनल केयर तो अधिकांश जगहों पे आप जानवरों में और मनुष्य में बड़े पैमाने पे देखेंगे, मतलब माँ द्वारा देखभाल। और सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक तो दिखता है कि करीब 8 साल तक स्तनपान उरंग उटांग अपने बच्चे को कराती है, और करीब 15 वर्षों तक उरंग उटान अपने माँ से मिलने के लिए बार बार आता रहता है। इतना गजब का मैटरनल केयर उन जंतुओं में, जानवरों में पाया जाता है जिनको हम कहते हैं अरे वो तो मूक है, मौन है। इसी तरह से मधुमक्खियों और दीमकों में एलो पैटर्नल पाया जाता है। यानी ये ढेर सारी चीज़ें बताती हैं कि उनके अंदर भी प्यार है, उनके अंदर भी संवेदना है, वे भी अपने रहने के लिए आवास क्यों बनाते हैं,
यानी कि वह भी हमारे और आपके जैसे ही वो सारी प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं, सारी वो संवेदनाएं हैं, प्यार हैं, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि हम उनसे बहुत ज़्यादा फर्क में नहीं है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। अलग है हमारी सोच, फर्क है हमारी सोच में। सोशल पर्सपेक्टिव के या सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो हजारों साल से वे जंतु हमारे साथ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक श्रेष्ठता बोध है। वो श्रेष्ठता बोध, यहाँ तक कि धार्मिक ग्रंथों में भी वो श्रेष्ठता बोध है कि मनुष्य बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ प्राणी है। अशरफ उल तखलुकात यानी सर्वोत्तम जीव मानव है। यह सोच इतनी गहराई से हमारे अंदर कर गया कि उनके साथ हजारों साल से जो खेती में, यातायात में, सुरक्षा के रूप में, शिकार के रूप में उन जंतुओं का जब हम इस्तेमाल करते रहे हैं तो वह सारा कुछ भूल गया। उसके बावजूद भी धार्मिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों में इन ढेर सारे चीज़ों का इस्तेमाल या फोटो, ये कला के रूप में आज भी वह हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो हमसे जुड़े हुए दिखते हैं। फिर भी अंधाधुन तथाकथित विकास के दौर में, टेक्नोलॉजी के विकास के दौर में हम उस सोच को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। उन्हें हम सिर्फ अपनी संपत्ति या साधन या औजार के रूप में देख रहे हैं। उससे अलग हटकर एक नई सोच, एक नई दृष्टिकोण हमारे अंदर कैसे विकसित हो कि हम मालिक नहीं, हम संरक्षक की भूमिका में, अगर हमारे अंदर ज़्यादा श्रेष्ठ हैं तो संरक्षक की भूमिका में हम कैसे आ पाएंगे। क्योंकि शोषण के ढेर सारे उदाहरण हम सर्कस में देखते हैं कि आग में कुदवाया जाता है, फदवाया जाता है, उनको ढेर सारे ऐसी चीज़ें करने के लिए मजबूर की जाती हैं। कहीं बैलगाड़ी दौड़ में पशुओं को इस्तेमाल किया जा रहा है, ढेर सारे जगहों पे अति कर दिया जाता है। पशु तस्करी या अवैध तरीके से उनका शिकार जो हो रहा है, या अपने प्रयोगशालाओं में जीव जंतुओं का जो प्रयोग होता है, इन सारे चीज़ों पर एक नैतिक सवाल आपके सामने मैं पेश करता हूँ कि क्या हम अपने फायदे के लिए, अपने हितों को ध्यान में रखने के लिए, क्या हम अपनी सुविधा के लिए सिर्फ जानवरों का इस्तेमाल करते रहेंगे? यह सही है या गलत है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि क्या जानवरों को भी जीवन, स्वतंत्रता और जो पीड़ा दुख है उससे मुक्ति पाने का अधिकार है या नहीं है? ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। दूसरी चीज़ कि वीगनिज्म जो कि मास्क, ताकि जंतु या बैक्टीरिया तक अंदर ना प्रवेश कर पाए, ऐसे भी लोग हैं। इन सब पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं कि वह कितना सही है या अति है। लेकिन मानव विकास की प्रक्रिया में ढेर सारे चिंतक और लोग आए। ऐसे में कानूनी अधिकार पशुओं को दिया गया कि पशुओं के साथ क्रूरता ना हो, उनका व्यापार ना हो, खरीद फरोख्त ना हो। ऐसे में कुछ कानून बने। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट है 1960 में, और 1972 का जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970, इसके तहत ये पशुओं की सुरक्षा के लिए, उनकी पीड़ा से मुक्ति के लिए एक कानून बने हैं। लेकिन दोस्तों, बदलाव कानून से नहीं, हमारे सोच से आएगा। सोच जो हम उनके बीच फर्क समझ रहे हैं, वो फर्क हमारी सोच का है। इस सोच को हमें बदलना होगा कि हम अगर वास्तव में श्रेष्ठ हैं, हमारे अंदर भाषा का विकास, संस्कृति का विकास, तर्क क्षमता का विकास हुआ है, रीजनिज्म जो तर्क संगत विचार, बहस मुबाहिसा, ये सारे चीज का जो विकास हुआ है, संस्कृति का विकास हुआ है, खास तौर से मानव चेतना का जो विकास हुआ है, तो ऐसे में
अगर हम वास्तव में श्रेष्ठ हैं तो संरक्षक की भूमिका में आवे, उस मालिक की भूमिका में नहीं जो उस संसाधन के रूप में जानवरों को इस्तेमाल सिर्फ करता हो, साधन के रूप में इस्तेमाल करता हो, संपत्ति के रूप में करता हो। इस सोच से ऊपर उठकर हम उनके साथ कैसे एक अच्छा व्यवहार करें और एक अच्छे दुनिया का निर्माण करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो और भी कुछ विषय अगर आप जानना चाहते हो बायोलॉजी में, तो विषय कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर सवाल होंगे तो उसके भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ धन्यवाद। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।